निरंतर 48 दिन तक चलने वाला महायज्ञ भक्तामर हीलिंग साधना के आप सभी साक्षी बने हुए हैं। एक एक काव्य, एक एक श्लोक हमारे जीवन की सभी उलझनों को सुलझाने वाला है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा देने वाला है, आदि व्याधि रोगों से मुक्त कराने वाला है, आत्मा की शक्ति का जागरण करने वाला है। आज हम इस आराधना में 23वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं, यानी 23वीं गाथा की आज हम आराधना करेंगे। इस गाथा की आराधना और इस मंत्र जाप से जो निरंतर निराश रहते हैं, कभी खुश नहीं होते, अगर इस गाथा की आराधना करते हैं तो वो निराशा से बाहर निकल सकते हैं। जितने भी बुरे दुष्ट कर्म हैं हमारे, उन कर्मों से बाहर आ सकते हैं, चिंता से बाहर आ सकते हैं। आत्मा का मूल्यांकन, यानी हम आत्मा हैं, इसका मूल्यांकन, और जीवन में जो हमेशा परेशान रहते हैं उनकी संतुष्टि के लिए, यानी ये गाथा की आराधना हमें सेटिस्फेक्शन देने वाली है। जो लोग हमेशा निराश होकर सोचते हैं कि आत्महत्या करने की बात सोचते हैं, आत्महत्या, ऐसे भाव जिसके अंदर आते हैं, अगर इस गाथा की आराधना कर ली जाए तो वो इससे बाहर आ सकते हैं। जिनका दिल बहुत कमजोर है, बार बार इतना कमजोर दिल है कि कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, आत्मविश्वास खोया हुआ है, इस गाथा की आराधना से वो स्ट्रांग हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। मरने की इच्छा बार बार दिल में आती है, यानी डिप्रेशन में पहुंचे हुए हैं जो, और बार बार मरने का भाव आता है कि मर जाना, यानी सुसाइड करने की इच्छा होती है, तो उसके लिए भी ये गाथा आपका बहुत बहुत हेल्प करेगी, मदद करेगी। देवी चेतना की तरह शक्तिशाली होने के लिए, अपने भीतर में पूर्णता लाने के लिए, सभी समस्याओं का सामना करने के लिए, 6 शक्तियों को प्राप्त करने के लिए और अपनी इंद्रियों की शक्ति को विकसित करने के लिए ये गाथा है। उच्च नीति, दुष्ट शक्तियों से परे होना, जितनी भी दुष्ट शक्तियां हैं उनसे दूर हो जाना, अंधेरे को भगाना, जीवन का अंधेरा, उससे बाहर निकलने के लिए, चेतना को शक्तिशाली बनाने के लिए ये गाथा अद्भुत है। यानी कैसी भी जीवन में कठिनाई है, उस कठिनाई से बाहर निकलने के लिए इस गाथा की आराधना जरूर जरूर करें। तो आओ हम इस साधना को करने के लिए तैयार होते हैं। एकदम पहले अपने आप को हल्का बनाकर, एकाग्र होकर, बिल्कुल एकाग्रचित्त महसूस करेंगे मेरे भीतर में अपार शांति है, आसपास का पूरा वातावरण भी शांत है और मेरा मन एकदम शांत है। अपने समक्ष स्फटिक सिंहासन देखें, स्फटिक रत्न से बना सिंहासन, उस पर आदिनाथ भगवान विराजमान हैं पद्मासन में। स्फटिक सिंहासन हीरे की तरह चमकता हुआ, अनेकों उसमें से रश्मियां निकल रही हैं, किरणें निकल रही हैं। इस स्फटिक सिंहासन को देखने मात्र से भी आप सम्मानीय हो जाएंगे। सिंहासन जैसा सम्मान आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और परमात्मा को देखो, उनके पांव के अंगूठे पर अपना माथा टिका दो। अपना माथा, इमेजिनेशन इतना गहरा हो कि परमात्मा के चरण आपको नजर आए और उसमें माथा टिका दीजिए। जैसे ही माथा टिकाया, ऊर्जा का दिव्य स्रोत आज्ञा चक्र के माध्यम से आपके रोम रोम में प्रवेश कर रहा है। इतना अद्भुत, ये दुर्लभ अवसर कहीं नहीं मिलेगा। परमात्मा के चरणों में जिन शासन देव, जिन शासन माता है, चक्रेश्वरी माता, गोमुख देव, उनको भी नमन कीजिए। वो शासन रक्षक देव देवी हैं। हमारी साधना में, हमारे कार्यों में वो मददगार होंगे।
आचार्य मानतुंग जी महाराज को कोटिश नमन, जिन्होंने ये दिव्य प्रसाद हमें प्रदान किया। अपने गुरुदेव और गुरनी मैया का चेहरा अपनी नजरों में लाकर उनके उपकार के लिए कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करें। सभी वो महापुरुष, वो साधु साध्वी जिन्होंने समय समय पर आपके लिए आशीर्वाद दिए हैं, धर्म अक्षर दिए हैं, उन सभी को वंदन करते हैं हम। अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए जो इस देह के निमित्त बने हुए हैं, जो हमें इस दुनिया में लेकर आए। अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम कीजिए, उनकी आशीष ग्रहण कीजिए। 3 बार अपना संकल्प याद कीजिए अपने मन में कि आप ये साधना क्यों करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आज इस गाथा के लिए आपका क्या लक्ष्य है। 3 बार उसको याद कीजिए, आपका लक्ष्य अवश्य ही पूरा होगा। आपके पास जो पेपर है, पहले प्रभु के चरणों में वंदन करके फिर मंत्र जाप करेंगे। ओम उस्भम जीनम, 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 ओम उस्भम जीनम। आचार्य श्री मानतुंग गुरुवे नमः, 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 आचार्य श्री मानतुंग गुरुवे नमः। मंत्र जाप, जो पेपर आपके पास है, मंत्र जाप की आराधना 27 बार करेंगे। ओम नमो भगवती जयवती मयम समीहितार्थम मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व सिद्धाय श्रीं नमः। ओम नमो भगवती जयावती मम समीहितार्थम मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व सिद्धाय ह्रीं नमः। ओम नमो भगवती जयावती मम समीहितार्थम मोक्ष
मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व सिद्धाय श्रीं नमः। ओम नमो भगवती जयावती मम समेहितार्थम मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व सिद्धाय श्रीं नमः। ओम नमो भगवती जयावती मम समिति हितार्थम मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व सिद्धाय श्रीं नमः। ओम नमो भगवती जयावती मम समेहितार्थम मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व सिद्धाय श्रीं नमः। ओम नमो भगवती जयावती मम समेहितार्थम मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व सिद्धाय श्रीं नमः। ओम नमो भगवती जयावती मम समेहितार्थम मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व सिद्धाय श्रीं नमः। ओम नमो भगवती जयावती मम समेहितार्थम मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व सिद्धाय श्रीं नमः। ओम नमो भगवती जयावती मम समेहितार्थम मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व सिद्धाय श्रीं नमः। ओम नमो भगवती जयावती मम समेहितार्थम मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व सिद्धाय श्रीं नमः। ओम नमो भगवती जयावती मम समेहितार्थम मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व सिद्धाय श्रीं नमः। ओम नमो भगवती जयावती मम समेहितार्थम मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व सिद्धाय श्रीं नमः। ओम नमो भगवती जयावती मम समेहितार्थम मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व सिद्धाय श्रीं नमः। ओम नमो भगवती जयावती मम समेहितार्थम मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व सिद्धाय श्रीं नमः। ओम नमो भगवती जयावती मम समेहितार्थम मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व सिद्धाय श्रीं नमः। ओम नमो भगवती जयावती मम समेहितार्थम मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व सिद्धाय श्रीं नमः। ओम नमो भगवती जयावती मम समेहितार्थम मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व सिद्धाय श्रीं नमः। ओम नमो भगवती जयावती मम समेहितार्थम मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व सिद्धाय श्रीं नमः। ओम नमो भगवती जयावती मम समेहितार्थम मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। श्रीं क्लीं सर्व सिद्धाय श्रीं नमः। ओम नमो भगवती जयावती मम समेहितार्थम मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व सिद्धाय श्रीं नमः। ओम नमो भगवती जयावती मम समेहितार्थम मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व सिद्धाय श्रीं नमः। ओम नमो भगवती जयावती मम समेहितार्थम मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व सिद्धाय श्रीं नमः। ओम नमो भगवती जयावती मम समेहितार्थम मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व सिद्धाय श्रीं नमः। ओम नमो भगवती जयावती मम समेहितार्थम मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व सिद्धाय श्रीं नमः। ओम नमो भगवती जयावती मम समेहितार्थम मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व सिद्धाय श्रीं नमः। ओम नमो भगवती जयावती मम समेहितार्थम मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व सिद्धाय श्रीं नमः। रिद्धि जाप करेंगे।
ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणं जों जों नमः स्वाहा। बीज अक्षर का जाप करेंगे। आप सभी ने बोलना है क्षीं 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 गाथा का जाप करेंगे। त्वामामनन्ति मन्ये परमं पुमांसे मादित्य वर्ण ममलं तमसे परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्या शिव शिवपदस्य मुनीन्द्र पन्था त्वामामनन्ति मन्ये परमं पुमांसे मादित्य वर्ण ममलं तमसे प्रस्तात् त्वामेव
मुनीन्द्र पन्था त्वामामनन्ति मन्ये परमं पुमांसे मादित्यवर्णममलं तमसे परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभजयन्ति मृत्युं नान्या शिव शिवपदस्य मुनीन्द्र पन्था त्वामामनन्ति मन्ये परमं पुमांसे मादित्यवर्णममलं तमसे प्रस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभजयन्ति मृत्युं नान्या शिव शिवपदस्य मुनीन्द्र पन्था त्वामामनन्ति मन्ये परमं पुमांसे मादित्यवर्णममलं तमसे प्रस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभजयन्ति मृत्युं नान्या शिव शिवपदस्य मुनीन्द्र पन्था त्वामामनन्ति मन्ये परमं पुमांसे मादित्यवर्णममलं तमसे परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभजयन्ति मृत्युं नान्या शिव शिवपदस्य मुनीन्द्र पन्था त्वामामनन्ति मन्ये परमं पुमांसे मादित्यवर्णममलं तमसे परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभजयन्ति मृत्युं नान्या शिव शिवपदस्य मुनीन्द्र पन्था त्वामामनन्ति मन्ये परमं पुमांसे मादित्यवर्णममलं तमसे परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभजयन्ति मृत्युं नान्या शिव शिवपदस्य मुनीन्द्र पन्था त्वामामनन्ति मन्ये परमं पुमांसे मादित्यवर्णममलं तमसे परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभजयन्ति मृत्युं नान्या शिव शिवपदस्य मुनीन्द्र पन्था त्वामामनन्ति मन्ये परमं पुमांसे मादित्यवर्णममलं तमसे परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभजयन्ति मृत्युं नान्या शिव शिवपदस्य मुनीन्द्र पन्था त्वामामनन्ति मन्ये परमं पुमांसे मादित्यवर्णममलं तमसे परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभजयन्ति मृत्युं नान्या शिव शिवपदस्य मुनीन्द्र पन्था त्वामामनन्ति मन्ये परमं पुमांसे मादित्यवर्णममलं तमसे परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभजयन्ति मृत्युं नान्या शिव शिवपदस्य मुनीन्द्र पन्था त्वामामनन्ति मन्ये परमं पुमांसे मादित्यवर्णममलं तमसे परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभजयन्ति मृत्युं नान्या शिव शिवपदस्य मुनीन्द्र पन्था त्वामामनन्ति मन्ये परमं पुमांसे मादित्यवर्णममलं तमसे परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभजयन्ति मृत्युं नान्या शिव शिवपदस्य मुनीन्द्र पन्था त्वामामनन्ति मन्ये परमं पुमांसे मादित्यवर्णममलं तमसे परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभजयन्ति मृत्युं नान्या शिव शिवपदस्य मुनीन्द्र पन्था त्वामामनन्ति मन्ये परमं पुमांसे मादित्यवर्णममलं तमसे परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभजयन्ति मृत्युं नान्या शिव
मुनीन्द्र पंथा त्वामामनन्ति मुन्य परमं पुमांसे मादित्यवर्ण ममल तमसे परस्तात् त्वामेव सम्यगुपल प्रजयन्ति मृत्युं नाना शिव शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा त्वामामनन्ति मुन्य परमं पुमांसे मादित्यवर्ण ममल तमसे परस्तात् त्वामेव सम्यगुपल प्रजयन्ति मृत्युं नाना शिव शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा त्वामामनन्ति मुन्य परमं पुमांसे मादित्यवर्ण ममल तमसे परस्तात् त्वामेव सम्यगुपल प्रजयन्ति मृत्युं नाना शिव शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा त्वामामनन्ति मुन्य परमं पुमांसे मादित्यवर्ण ममल तमसे परस्तात् त्वामेव सम्यगुपल प्रजयन्ति नान्या शिव शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा त्वामामनन्ति मुन्य परमं पुमांसे मादित्यवर्ण ममल तमसे परस्तात् त्वामेव सम्यगुपल प्रजयन्ति मृत्युं नान्या शिव शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा त्वामामनन्ति मुन्य परमं पुमांसे मादित्यवर्ण ममल तमसे परस्तात् त्वामेव सम्यगुपल प्रजयन्ति मृत्युं नान्या शिव शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा त्वामामनन्ति मुन्य परमं पुमांसे मादित्यवर्ण ममल तमसे परस्तात् त्वामेव सम्यगुपल प्रजयन्ति मृत्युं नान्या शिव शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा त्वामामनन्ति मुन्य परमं पुमांसे मादित्यवर्ण ममल तमसे परस्तात् त्वामेव सम्यगुपल प्रजयन्ति मृत्युं नान्या शिव शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा त्वामामनन्ति मुन्य परमं पुमांसे मादित्यवर्ण ममल तमसे परस्तात् त्वामेव सम्यगुपल प्रजयन्ति मृत्युं नान्या शिव शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा त्वामामनन्ति मुन्य परमं पुमांसे मादित्यवर्ण ममल तमसे परस्तात् त्वामेव सम्यगुपल प्रजयन्ति मृत्युं नान्या शिव शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा त्वामामनन्ति मुन्य परमं पुमांसे मादित्यवर्ण ममल तमसे परस्तात् त्वामेव सम्यगुपल प्रजयन्ति मृत्युं नान्या शिव शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा नान्या शिव शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा। आदिनाथ भगवान के चरणों में अपने भावों का अर्घ्य समर्पित करेंगे। भावना के साथ प्रभु के चरणों को देखते हुए
ऐसे अपनी भावना का अर्घ्य उनके चरणों में समर्पित करेंगे। ओम ह्रीं मनोवांछित फलदाय काय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं मनोवांछित फलदाय काय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं मनोवांछित फलदाय काय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, हाथों को आकाश की ओर खुला करके, ऐसे हाथों को कटोरी के जैसा बना करके आकाश की ओर खुला करेंगे और अनुभव करेंगे इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इन 10 दिशाओं में आदिनाथ भगवान के जितने भी शुभ पुद्गल विद्यमान हैं, वो सारे शुभ पुद्गल आपके सिर पर एकत्रित हो गए हैं। आपके हाथों में ये कटोरी उन शुभ पुद्गलों से भर चुकी है। आदिनाथ भगवान के शासन काल में जितने भी गंधर्व भगवान हुए, केवल ज्ञानी भगवान, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परियव ज्ञानी, जितने भी साधु साध्वी हुए, बुद्ध पुरुष महापुरुष हुए, श्रावक श्राविकाएं, उन सब की ऊर्जा तरंगे निकलकर आपके सिर के ऊपर एक पिंड बन गई है। सफेद रंग का पिंड, ऊर्जा से, तरंगों से भरा हुआ। इमेजिन करो आपके सिर पर जो पिंड है, अब ये एक कलश बन गया है, सफेद रंग का कलश। आप निरंतर कलश को देखते आ रहे हैं। बहुत अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं आप कि ये कलश, सफेद रंग का कलश, जिसके ऊपर श्रीफल रखा हुआ है, जो परमात्मा की शुभ तरंगों से लबालब भरा हुआ है। कलश के चारों ओर श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः अंकित है। इस कलश को आपने अपने हाथ में पकड़ लिया है। अनुभव करो, ऐसी पोजीशन बनाओ हाथों की जैसे आपने कलश पकड़ा हुआ है। जैसे ही हाथ में कलश पकड़ा, ऊर्जा का कितना ही स्रोत आपकी उंगलियों के माध्यम से आपके शरीर में जा रहा। अनुभव करो अपने हाथों को, हाथों में होते हुए स्पंदन को अनुभव करो। ये मंगल कलश, परमात्मा की दिव्य तरंगों से बना हुआ कलश, उनकी तरंगों से भरा हुआ कलश। हम सभी ने ये जो जल से भरा हुआ कलश हमारे सामने रखा है टेबल पर, इसमें प्रवेश कराना है। अपनी भावना के बल से महसूस करेंगे कि जैसे आपने हाथ में जो कलश पकड़ा है वो जल में छोड़ दिया है। ऐसा अनुभव करो सभी, अपने भावना बल से, अपनी शक्ति के द्वारा हाथ में पकड़ा हुआ कलश जल में प्रवेश करा दिया है सभी ने। ये जल अब परमात्मा की दिव्य शक्ति से शक्तिशाली बन गया है। जल का अणु अणु, कण कण परमात्मा की दिव्य शक्ति से अद्भुत शक्तिशाली हो चुका है। प्रार्थना करेंगे, हे आदिनाथ भगवान, आपकी शुभ तरंगों से, आपकी अनंत पुण्य ऊर्जा से, आपके अनंत बल से ये जल दिव्य औषधि बन गया है। ये जल दिव्य औषधि बन गया है। ये जल दिव्य औषधि बन गया है। हे आदिनाथ भगवान, आपकी शुभ तरंगों से, आपके शुक्ल पुद्गलों से, आपकी अनंत पुण्य ऊर्जा से ये जल दिव्य अमृत बन गया है। दिव्य अमृत बन गया है। दिव्य अमृत बन गया है। जो भी इस जल को ग्रहण करेगा वो आदि व्याधि रोगों से
हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। जहां जहां इस जल का प्रयोग होगा वहां सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होगा, और मंगल का वास होगा, और मंगल का वास होगा। अब 3 बार अपने संकल्प को याद कीजिए और अनुभव कीजिए कि आदिनाथ भगवान के इस दिव्य मंत्र जाप से, उन शुभ तरंगों के बल से आपका संकल्प पूरा हो चुका है। ऐसे अपनी उस संकल्प को याद करके बोलेंगे, पूरा हो चुका है। बोले श्री आदिनाथ भगवान की